दोस्तों, स्वागत है आपका सोडा मशीन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। दरअसल जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि जगह जगह पे लॉकडाउन लग रहा है। इसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम आ रही हैं और मुझे भी बहुत सी प्रॉब्लम आ रही हैं, जैसे कि वीडियो बनाना। इस बार मैं आपको मशीन तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मेरी मशीन तो दुकान में बंद है। हाँ, मगर कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा कैसे काम करते हैं। देखिए, पहली बात तो आपको ये बता दें कि आप लोग वीडियो पूरी देखा कीजिए। हर बार ये मैं कहता हूँ कि वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, बाद में फिर आप लोग कॉल करके कहते हैं कि इसमें ये कैसे काम कर रहा है या यहाँ पे कैसे। तो उस चीज़ के लिए आप कोशिश कीजिए पूरी वीडियो देखिए। जब तक अगर आपको किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट मतलब किसी का कॉन्सेप्ट समझना है तो जब तक आप पूरी बात उसके पॉइंट नहीं सुनेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सेंसर। कौन सा सेंसर? ये वाला सेंसर। आपके जो मशीन होती है उसमें दो सेंसर लगते हैं। एक तो ये वाला सेंसर, अभी इसको बोलते हैं क्या, कैसे क्या इसकी फंक्शनलिटी क्या है। और दूसरा जो एसी का सेंसर, यानी कि जो कूलिंग प्लांट होता है उसका सेंसर, जो ये बताता है कि कितना टेम्परेचर है। तो हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे इसके बारे में। और आपको बता दें, ये एक छोटा सा तार जैसा सेंसर पूरी मशीन चलाता है। ये सोच लीजिए पूरी मशीन को यही कंट्रोल करता है। अब समझते हैं कैसे कंट्रोल करता है। आप लोगों ने पानी की टंकी वाला लेवल देखा होगा कि जैसे घर में लगा रहता है एक छोटा सा डिब्बी, उसमें ये रहता है कि इस बार मतलब जितना पानी भर गया उतना बताता रहता है। उसी तरीके से ये काम करता है। अब सोचोगे ये कहाँ पे कैसे? जो आपने कार्बोनेटर देखा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये कार्बोनेटर में जो ये बीच में लगा हुआ है, ये वही सेंसर है। अब इसकी फंक्शनैलिटी कैसे काम करती है पहले ये समझते हैं। इसका काम ही है, मतलब ये कह लीजिए इसी का काम है मोटर को इंस्ट्रक्शन देना कि अब तुम स्टार्ट हो जाओ या अब तुम बंद हो जाओ। अब वो कैसे इंस्ट्रक्शन देता है? अब इसमें जैसे देख रहे होंगे दो तार है, एक छोटा मतलब ये वाला, एक बड़ा वाला। अब इसमें कैसे काम करता है? अब ये दोनों तार यानी कि जो पानी का जो कार्बोनेटर के अंदर डूबा रहता है, अब यही मेंटेन करता है कि पानी का लेवल कितना रहेगा। यानी कि इसमें जैसे ही क्या किया इसने, यहाँ पे आता है, जैसे ही आपका क्या करता है, आप लोग सोडा निकालते हैं तो धीरे 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 पानी कम होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही पानी का लेवल इस पिन के नीचे जाता है वैसे ही ये तुरंत मोटर स्टार्ट हो जाता है। और धीरे धीरे भरते 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 जैसे ये पॉइंट को टच करता है, ये अपने आप पानी यानी मोटर चलना बंद हो जाता है। यानी कि बहुत से लोग कहते हैं कि भैया हमारा मोटर चल नहीं रहा है या चल रहा है तो लगातार चलता ही चला जा रहा है। तो उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि ये खराब हो जाए। इसमें भी दो क्वालिटी आती है। एक तो ये तो मैं जो दिखा रहा हूँ ये हैवी क्वालिटी का है, ये इतनी जल्दी नहीं खराब होता है। एक आता है लाइट क्वालिटी का जिसके ऊपर खाली पतली सी, जैसे नहीं हम लोगों के जो साइकिल में वॉल लगा रहता है, छुच्छी लगी रहती है जो टायर में, उस तरीके से पतली सी रबड़ चढ़ी रहती है, वो वाला, वो लो क्वालिटी का होता है, बेकार होता है। यानी कि उसे अगर आपने हाई प्रेशर दिया तो वो बेकार हो जाएगा। ये नहीं बेकार होता है, ये आपका 150 पौने 200 तक का प्रेशर सह सकता है, वो नहीं सह पाएगा। वो आपका 120 के ऊपर भी चले जाएंगे। अगर एक बार भी गलती से आपने रेगुलेटर का प्रेशर बढ़ा दिया तो ये खराब हो जाएगा। तो अब ये काम अब आपको समझ में आया होगा कि इसी का काम है मोटर को चलाना या बंद करना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आपका मोटर लगातार काम करता रहे तो उसमें यानी कि या तो लगातार चलता रहे और या लगातार बंद रहे, मतलब स्टार्ट ही ना हो, तो उसके पीछे एक इसका भी कारण हो सकता है। यानी कि हमें क्या करना है, ये एक तरह से कह लीजिए आपके सोडा मशीन का या कार्बोनेटर का दिल है। यही जब चलता है तभी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं मोटर को। यानी पीसीबी क्या करती है, पीसीबी चेक करती है इसके इंस्ट्रक्शंस को कि अब हमें इतना पानी
तक आ गया है तो मोटर बंद कर दो। यानी कि जो रिले होती है, जो कट से आवाज़ आती है, वो क्या करता है, इसी को इंस्ट्रक्शन देता है, इससे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं और पीसीबी क्या करती है, वो इंस्ट्रक्शन मोटर को देती है, कहती है भाई अब तू चला दे मोटर। और या जब भर जाता है, यानी कि जब यहाँ के लेवल पे आता है, तो पीसीबी क्या करती है कि रिले को कट डाउन कर देती है, यानी कि तब कहता है कि अब भाई मोटर तू बंद हो जा, तेरी ज़रूरत नहीं है। तो सीधे से समझो ये है, यही पूरे आपके मशीन को चलाती है। यानी कि मोटर को चलाने बंद करने के लिए इंस्ट्रक्शन जो बनाती है, फिर से बता रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन बनाने का काम इसका है, ठीक है, मोटर चलाने का काम पीसीबी का है। इसने इंस्ट्रक्शन दे दिया, उसके बाद मोटर चलाना ना चलाना वो पीसीबी का काम है। यानी कि अगर पीसीबी खराब है, इसने कहा कि भाई मोटर चलाओ, पीसीबी को मोटर का इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई मोटर चलाओ, और उसके बाद में पीसीबी क्या कर रही है, पीसीबी खुद ही खराब है, तो उसके बाद में क्या होगा, पीसीबी जब खुद ही खराब है तो क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं पाएगी। तो यानी कि यहाँ पे एक और कारण निकल के आया कि मोटर जब सही से ऑपरेट ना हो रहा हो, कि चले ना चले, इसका इंस्ट्रक्शन। तो यानी कि दो कारण हो सकते हैं मोटर के ना चलने या लगातार चलने। पहला, आपका ये खराब हो या इसकी वायरिंग गड़बड़ लगी हो। देखिए, अगर आपने इसकी वायरिंग सही से नहीं लगाई, 3 वायर होते हैं, एक ग्रीन, ये ग्रीन परमानेंट रहता है सब में, एक वाइट, एक ब्लैक, किसी किसी में रेड और ब्लैक रहता है। तो उसमें से देखिए ग्रीन वाला आपका ग्राउंड, यानी कि आपकी जो पीसीबी है उसमें एक दिया रहता है पिन। मैं आपको पीसीबी दिखाता हूँ, रखी हो, तो है नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं दिखाता। उसमें देखिए 3 तार ऑप्शन होता है, एक ग्राउंड का होता है, ग्राउंड में जाएगा आपका ग्रीन, लो में जाएगा ब्लैक, और जो बचा हुआ यानी कि रेड या वाइट या जो भी होगा वो जाएगा हाई में। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से प्रॉपर कनेक्शन दिया है तो ये सही से काम करेगा। यानी कि कनेक्शन सही है और अगर आपका सेंसर सही है, दोनों चीज़ें सही हैं, तो ये सही से काम कर रहा है, यानी कि प्रॉब्लम इसमें नहीं। फिर कहाँ देखना है, फिर प्रॉब्लम देखनी है कि पीसीबी खराब है कि नहीं। पीसीबी भी खराब हो सकती है, पीसीबी खराब होने के पीछे हाई वोल्टेज अब एकदम से आ जाना या वोल्टेज फ्लक्चुएशन होना, इसकी वजह से भी पीसीबी खराब हो जाती है। तो ये हमारा है सेंसर, यानी कि इसके बारे में मैं इसमें बताना चाह रहा था कि सेंसर कैसे काम करता है। सेंसर को थोड़ा बहुत से लोग क्या करते हैं, बीच बीच में निकाल करके देखते रहते हैं, ये वो, इस तरह ना क्या कीजिए, एक बार लगा दिया, अगर फंक्शनिंग कर रही है तो इसको निकालने की कोशिश ना कीजिए। कोशिश कीजिए कि जब कोई प्रॉब्लम हो तभी निकालिए, वरना बीच में फालतू का ना निकालिए। इससे भी सेटिंग जो मशीन है मिसबिहेव करने लगती है। जैसे आप लोग गाड़ी सर्विसिंग कराने जाते हैं, कार्बोरेटर है तो हर बार नहीं कार्बोरेटर खोला जाता है, अगर हर बार वो खोलेगा तो आपकी गाड़ी के एवरेज, स्पीड और सब चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। उसी तरीके से समझ लीजिए कि जब भी मशीन, आप बहुत से लोग, जैसे अभी हमारे पास एक कस्टमर आए थे मिश्रिक के, उन्होंने क्या किया, सोचा लाओ मशीन की सफाई करते हैं। तो मशीन की सफाई करना कोई गलत बात नहीं है, मशीन सफाई करनी चाहिए, मगर उन्होंने क्या किया, मोटर खोल दिया, पीसीबी खोल दी, सेंसर खोल दिया, सब खोल दिया, उसके बाद दोबारा लगा दिया, सब अच्छा लगाया, सही लगाया, कोई गड़बड़ नहीं। मगर प्रॉब्लम कहाँ पे हो गई, उन्होंने क्या किया, कनेक्शन इसके उल्टे कर दिए। अब उनका मशीन ऑपरेट नहीं कर रहा सही से। चलो मैंने उनका कनेक्शन सही कर दिया, उसके बाद में उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जो कि जनरली सबसे ज़्यादा ध्यान रखी जाती है, और आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब भी कभी पंप को इंस्टॉल करिएगा, पंप आप समझ रहे हैं, जो मोटर के साथ लगा रहता है, जिसमें पानी को खींचता है और मशीन में प्रेस करता है, जब भी कभी उस पंप को इंस्टॉल कीजिएगा तो ये ध्यान रखिएगा उसके अंदर एयर बबल ना रहे। अगर एयर बबल रह गया तो उस पंप के अंदर इतना कैपेसिटी नहीं कि वो उस एयर बबल को निकाल दे, वो उसी जगह पे रोटेट करता रहेगा। और ये ब्रास का होता है, यानी कि पीतल का होता है, तो ये क्या करेगा, घूमते 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 जो उसके जो प्रेशर है वो चला जाएगा, और प्रेशर चला गया इसका मतलब कि वो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप तो कहोगे अभी तो बढ़िया चल रहा था, खराब तो हुआ नहीं है, मगर आपको पता नहीं चला, मगर वो खराब हो चुका है।
सूखा पंप, यानी कि ये कहिए कि जो बिना पानी के अगर आप पंप को 5 मिनट भी चला दें तो वो पंप आपके लिए बिल्कुल बेकार है, कबाड़ के भाव। तो ये ध्यान रखिए, मशीन की सफाई तो कीजिए मगर चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिए, चीज़ों को कि मतलब किस चीज़ पर कैसे काम करना चाहिए। जैसे रेगुलेटर के बारे में हमने बताया था कि रेगुलेटर में आपको क्या, मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ पिछले मतलब जो पिछले टॉपिक्स थे उसके, कि जैसे रेगुलेटर में बताया था कि रेगुलेटर को लगाते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़ कि जब भी रेगुलेटर लगाइए, नया सिलेंडर है तो थोड़ी देर रुक के लगाइए, क्योंकि जो उसमें कार्बन जमा होता है वो थोड़ा एक बार स्लो डाउन हो जाए। दूसरी बात, जब आप रेगुलेटर को सेट करने जाइए तो उससे पहले थोड़ा गैस निकाल दीजिए, जिससे कि जो भी कार्बन अगर आपके वॉल के मुंह के सामने आ गए वो निकल जाए, उसके बाद में ही इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, इसकी वजह से आप अपने मशीन के जो अपने पार्ट्स हैं उनकी सेफ्टी कर सकते हैं। उसी तरीके से पंप है, पंप में जब भी पंप लगाइए तो क्या करिए, पंप को लगाने के बाद में उसमें एक स्क्रू दिया रहता है छोटा सा, स्क्रू को आप ढीला करिए, ढीला करके पानी निकाल दीजिए। और या तो स्क्रू की सेटिंग गड़बड़ हो जाती है तो इसलिए क्या कीजिए, स्क्रू ना करके नीचे बोल्ट लगा रहता है मोटा सा, उस बोल्ट को खोलिए, उससे पानी निकल जाएगा। जब पानी एक फ्लो में निकलने लगे उसके बाद बंद कर दीजिए, तब जाके आप चलाइए। अगर उसके अंदर एयर बबल, एक छोटा सा भी एयर बबल रह गया बीच में, तो ये आपके पंप को ख़राब करने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो जैसे कि फिर से आते हैं अपने टॉपिक के सेंसर पे। तो सेंसर में चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि सेंसर को लगाया कहाँ जाता है पहली चीज़, और इसका काम क्या है। इसको मतलब इसकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये अपने आप में ही सेफ है, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर मैं वीडियो बनाऊंगा एक नए टॉपिक पे। और जो लास्ट जो वीडियो बनी थी उनमें थोड़ा मास्क लगाए हुए था, उसकी वजह से थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं थी। इस बार मैंने मास्क नहीं लगाया, इसीलिए मैं अकेले हूँ यहाँ पे, किसी को नहीं लगा रखा है आसपास। तो आप लोग ये ना सोचिएगा कि मैंने मास्क नहीं लगाया तो आप भी ना मास्क लगाओ। आप मास्क लगाओ, अपनी सेफ्टी रखो, अपने सेफ्टी के हिसाब से काम करो। ठीक है, क्योंकि जब आप सुरक्षित रहोगे तभी आगे बिजनेस कर पाओगे, और बिजनेस करोगे तभी हमारा चैनल आप देख पाओगे। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखिए और कोशिश करिए लोगों से डिस्टेंस थोड़ा बनाए रखिए। मतलब डिस्टेंस मतलब वैसे डिस्टेंस नहीं, मतलब 4 से 5 फीट आप दूरी बनाए रखें, जिससे वो खांसते हैं या कुछ भी है तो उनके छींटे आपके पास तक ना पहुँचे। ठीक है, क्योंकि वही छींटे आपके लिए बीमार करने के लिए बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, थोड़ा अपने आप को क्योर रखिए और कोशिश करिए कि जब हल्का फुल्का मतलब अगर फीवर है तो दवा ले लें। और जैसा कि लोगों को मतलब पता है कि जो घरेलू नुस्खे हैं वो उनको इस्तेमाल करिए। सिट्रिक एसिड वगैरह, सिट्रिक फ्रूट्स वगैरह खाइए, जैसे संतरे हैं, नींबू हैं, या जिनका pH लेवल हाई हो उनको आप खाइए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।